ओम शांति। ओम शांति। कल सभी ने टेस्ट दिया? नहीं दिया तो आज सीख लेंगे कि कैसे खुलेगा। उसके अंदर थोड़ी सी कोई दिक्कत आई है इसलिए। तो टेस्ट सभी को देना है। 10 प्रश्न थे, आसान थे, मुश्किल तो नहीं थे। गफलत गफलत गफलत, अंतिम अंतिम अंतिम। तो प्रश्न आसान थे। अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। वार्निंग दे रहे हैं। लास्ट के 3 प्रश्न बहुत खतरनाक थे, सावधान, जिसके अंदर बाबा ने वार्निंग की बात कही। अपने से अपने आप को सावधान रखना है। मतलब मुझे किससे खतरा है? खुद से ही खतरा है। तो ऐसे ही आज 3 मुरलियां हमने देखी। यहाँ पे टाइम चेंज कर देंगे। क्योंकि जो वर्किंग है वो रात को 9 बजे से पहले पेपर कर ही नहीं पाते। इसके लिए आज जो पेपर खुला रहेगा अब से, वो सुबह 5 बजे तक, अगली सुबह 5 बजे तक दोपहर से लिंक भेजा जाएगा। दोपहर से लेकर के अगली सुबह 5 बजे तक जो भी जब भी पेपर देना चाहे वो 1 मुरली का पेपर दे सकते हैं। तो 3 मुरलियों का अध्ययन हमने रात को किया है। आज जिस मुरली के ऊपर टेस्ट होगा वो मुरली है 27 फरवरी 1972 की मुरली। किताब सभी लेकर के आए हैं? तो किताब खोलो अपनी, किताब खोलो, मोबाइल खोलो, जहाँ पर भी मुरली है। हाँ, जिसके पास किताब है तो उनको किताब, और किताब के अंदर मुरली निकालो 27 फरवरी 1972 की। 24 नंबर पन्ना, पेज नंबर 24। मुरली होली पर चली हुई है। होली पर मुरली चली हुई है। तो आज इस मुरली को पढ़ना है। पहले देखो मुरली कितनी बड़ी है। बस 4 पन्ने की ही मुरली है। और मुरली के अंदर आपको पता है, अगर होली की मुरली है तो बाबा ने होली हंस बनने के लिए बोला है। होली की मुरली है तो जो हर होली की मुरली में होता है, जलाना, मनाना, बनना, तो ये सब चीज़ों की, तिलक की बात हुई है मुरली के अंदर। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं 7-8 जो हमको पता ही होंगी। जो भी 3-4 बातें करी गई, 3-4 प्रश्न इसमें से ही आने वाले हैं। तो ऐसे ही इस मुरली को आज सभी को पढ़ना है घर जा कर के। होली की मुरली जो चली है, फिर बाद में पेपर आएगा तो उस पेपर को देना है। पहले मुरली पढ़नी है, छोड़ देनी है, फिर बाद में पेपर का लिंक जब आएगा तो पेपर देना है। ऐसे नहीं करना चालाकी कि किताब इधर खुली रहे और इधर पेपर चलता रहे। ऐसे कल पेपर दिए हैं 15-16 जनों ने। इतने जनों ने दिए क्योंकि बहुतों के वो दिक्कत आ रही थी, इसके कारण उनका पेपर सबमिट नहीं हुआ, कईयों का। तो जिन्होंने पेपर दिया उनमें से कई हैं जिन्होंने कुछ मिनट के अंदर ही पूरा पेपर कर दिया, मतलब बहुत फास्ट किया है। तो इसके लिए आज पहला ये करना है काम। दूसरा, आज 2 मुरलियों का हम रिवीजन करेंगे। 5 फरवरी की मुरली है और 28 फरवरी की मुरली है। और जिस मेथड का यूज़ करेंगे इसको बोलते हैं ब्लटिंग मेथड। ब्लटिंग मेथड का मतलब होता है जैसे वॉमिटिंग होती है ना, बाहर निकाल देना सारा। तो ब्लटिंग का मतलब ये होता है कि आपके मन के अंदर जो भी चल रहा है, इतने दिनों से इकट्ठा किया हुआ है, कुछ भी बकवास करना, कुछ भी बाहर निकाल देना। तो इस मेथड को मुरली के आधार पर कैसे हमें यूज़ करना है, तो सभी के पास किताब है। किताब के अंदर मुरली निकालो 5/2/1972 की। इस मेथड के अंदर 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, वो मुरली है, वो कोई शास्त्र है, वो स्कूल कॉलेज की बुक है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला तो इसका स्टेप यही होता है कि आपके पास पेन, पेंसिल, किताब, कलर, ये वो जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सब उपलब्ध होना चाहिए जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं।
दूसरा स्टेप इसके अंदर ये होता है कि मुरली को स्पीड से पढ़ना है। मुरली या जो भी किताब है उसको बहुत फास्ट पढ़ना है। जो भी अभी हम प्रैक्टिकल में करेंगे भी इस मेथड का यूज़, मुरलियाँ जो दोनों ये यहीं कंप्लीट हो जाएंगी, घर जाके आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और याद भी हो जाएगी। ऐसा भी हम प्रैक्टिकली करेंगे काम इस मेथड के ऊपर। तो पहला क्या होता है, आपके पास वो मुरली होनी चाहिए। दूसरा होता है कि अब उस मुरली को, उस पढ़ाई को बहुत फास्ट तरीके से आपको पढ़ना है। कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि हर बार हम करते हैं, बस पढ़ लेना है, फिर किताब को बंद कर देना है। दिमाग के अंदर ही कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। अब किताब बंद हो गई है, अपने पास में कोई भी अलग से कॉपी या किताब रखो, रफली जिसके ऊपर कैसी भी राइटिंग में लिख सको कि जो मैंने पढ़ा उसमें से मेरे को याद क्या है। बस कुछ भी, ब्लर्टिंग का मतलब होता है अब जो अंदर गया है ना, उसमें से जो भी आपको 1 2 4 5 10 शब्द याद है बस वो निकाल दो। फिर वो निकाल करके अपने यहाँ पे नोट्स में हमने लिख लिया। कहीं पर भी अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए वैसा आपको लिख देना है। फिर बाद में इस मेथड का अगला स्टेप होता है कि फिर से आप अपने किताब को उठाओ, उस मुरली को खोलो, फिर बाद में देखो कि जो मैंने लिखा है और जो मैंने नहीं लिखा है, जो मेरा छूट गया वो क्या क्या, अच्छा मैंने ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा। फिर बाद में फिर से किताब बंद करो और अब आपको जो याद आ रहा है वो फिर से लिखो। ये इसके कुछ स्टेप होते हैं। याद, हमको कोई परीक्षा में ये नहीं पूछने वाला कि ब्लर्टिंग मेथड क्या होता है, उसके कितने स्टेप होते हैं, हमें तो समझना है कि इसको हम यूज़ कैसे करें। तो अभी मुरली सबके पास है, नहीं तो फ़ोन खोलेंगे अपना और उसके अंदर मुरली निकालो 5/2/1972 की। बहुत ही 2 पन्ने की मुरली है, नशा और निशाना, यही है ना। 5/2/72 की मुरली है, नशा और निशाना। तो मुरली को खोलो, 3 मिनट का सबके पास समय है, मुरली को पढ़ो। आपका समय शुरू होता है अब। जिसके पास मोबाइल किताब नहीं वो पास वाले की इससे पढ़ लो, पास वाले की बुक से पढ़ लो। साथ में नहीं लिखना है, नहीं, साथ में नहीं लिखना, पहले सिर्फ पढ़नी है 3 मिनट। लास्ट 30 सेकंड। अभी नहीं लिखना, रुक जाओ, अभी सोच लो क्या पढ़ा है।
किताब बंद कर दो सभी, किताब बंद कर दो। अब जो पढ़ा है वो लिखो, जो याद है। वो 1 पॉइंट भी हो सकती है, वो 2 पॉइंट भी हो सकती है, 3 4 5 कीवर्ड्स के रूप में लिखना, पूरी लाइन नहीं लिखनी। जो जो याद आ रहा है फास्ट, कैसी भी भाषा में लिख दो, बस आपको समझ आना चाहिए। लिख लिया? लिख लिया? अब फिर से किताब खोलो और देखो जो नहीं लिखा। किताब खोलेंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्या मैंने लिखा है, क्या नहीं लिखा। इसलिए क्लास सुनने नहीं, क्लास में पढ़ने के लिए आना है हमें। चश्मा, मोबाइल, किताब सब लेके आना है। पाँच दो की देखो फिर से क्या क्या पॉइंट छूटी हैं। सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है। फास्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, मुरली पढ़ ली, बुक बंद कर देंगे। अब सुनाओ मुरली के अंदर क्या क्या था। अब जो याद आ रहा है वो लिखना नहीं, वो सुनाना है। सब सुनाएंगे, एक एक पॉइंट सुनाओ। लिखा हुआ वो सुना दे। बिना देखे हुए जो भी आता है याद आपको सुनाओ। नशा तब चढ़ेगा जब निशाने पर रहेंगे झलक और फलक। झलक बाबा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, बच्चे प्रख्यात होते हैं। बाबा बैकबोन की नंगे। बाबा ने कहा कि मैं तो गुप्त हूँ, प्रख्यात तुम बच्चे होंगे, मैं बैकबोन बनूंगा। बैकबोन और ईश्वरीय नशा।
अटेंशन, shows father. सन शोज फादर। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं सोचते कि ब्रह्मा बाबा और हमारे मम्मा थे, वो तो साधारण रूप में ही रहे और ऐसे ही चले गए। हमने तो उनका कोई साक्षात्कार नहीं किया, अलग से उनका संपूर्ण रूप नहीं देखा। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सन शोज फादर, वो बच्चे करेंगे बाप को प्रत्यक्ष और बाप बनेगा बैकबोन और एक सेकंड में निशाने और नशे में स्थित रह सकते हो। वो नशा करेंगे तो हाँ। मालूम चलेगा ये नशा ईश्वरीय नशा। बाबा ने कहा जो वो नशा करते हैं, पीते हैं, कैसे पता चलता है? उनके नयन चयन से, चलन से, चेहरे से पता चलता है। और जो वो वाला नशा करते हैं उनके पास हमेशा स्टॉक रहता है। किसी व्यक्ति से जो बहुत नशा करता है उसको कहा जाए, और वो रोज नशा करेंगे, उनका नशा कभी छूटता नहीं है, उसको कहा जाए कि आज तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, वो कहते हैं ऐसे कैसे नहीं है। अपनी टोपी उतार करके भी उसमें से एक बोतल निकाल करके दिखा देगा, ये देखो मेरे पास है। तो इंतज़ाम, हमारे पास भी जो हमारी किताबें हैं, मुरलियाँ हैं, हमारे लिए भी ये क्या है? नशा चढ़ाने वाली वही टॉनिक है। प्रभु की लगन में बनेंगे, न्यारी प्यारी रहेंगे। ईश्वरीय नशा, और दूसरा नाम क्या बताया? प्रभु की प्रेम। ईश्वरीय नशा और रूहानी श्रेष्ठ नशा। ये ईश्वरीय नशा और श्रेष्ठ नशा। और स्मृति शक्तिशाली रहेगी। पर्दा उठेगा, अख्तियार वो मूर्ति। और शक्तियों की जय जयकार होती है प्रभु की, तो वो प्रभु यही होता है, तो शक्तियों को प्रत्यक्ष करना बाबा को। इसलिए बाबा ने कहा अपना संपूर्ण स्वरूप, संपूर्ण स्टेज, वो वाली प्रत्यक्षता किसको करनी है? वो हमें ही करनी है। और बैकबोन कौन बने? और प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे। कौन कौन सी? रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक। और का पश्चाताप ना रह जाए कि भाई निमित्त ने इतना कर लिया और हम रह गए, ऐसा कुछ बाबा ने कहा। भाव ये थे। जो निमित्त बनी हुई है वही साधारण रूप से गुप्त अपना साकार का पाठ समाप्त कर चले गए, तो हम लोग की झलक फिर कैसे दिखाई देगी? बाबा ने कहा ये प्रश्न तो नहीं उठता कि जो निमित्त थे वो तो चले गए, हमारी कहाँ से झलक दिखाई देगी? लेकिन नहीं, सन शोज फादर गाया हुआ है, तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, वह पश्चाताप की लहर जो आत्माओं की आएगी, वो कब कैसे आएगी? जिन्होंने साकार में अनुभव नहीं किया उनको भी बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं ये तब मानेंगे कि बरोबर आप आए हो, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं पाया। कब मानेंगे? जब आपकी प्रैक्टिकल रूहानियत और फरिश्तेपन की झलक उनको दिखाई देगी। मुरली याद हो गई? निशानी और नशे की एक बारी फिर से रिपीट करो। 1 सेकंड में बाबा ने कहा इस रूहानी नशे में स्थित हो सकते हो। निशाने में, नशे में स्थित कौन होगा? जो निशाने जिसका पर है। निशाना एकदम, जैसे अगली मुरली में बाबा ने बोला है, ऐसे तो नहीं सोचते कि 4 वर्ष, 24 वर्ष, 10 वर्ष, 1 सेकंड के अंदर हमारा निशाना पक्का होना चाहिए, उसको नशा रहेगा। और बाबा ने क्या बोला? लौकिक का बताया, जैसे वो नशा करने वाले होते हैं उनके नयन चयन से, चेहरे से, चलन से पता चलता है, ऐसे ही रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा, श्रेष्ठ नशा करने वालों के भी नयन चयन से रूहानियत की झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाई देगी। वो क्या होंगे? वो सन शोज फादर होंगे, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले होंगे, स्वयं प्रख्यात होंगे, बाप उनका बैकबोन बनेगा, बाप गुप्त होगा। बाप के कर्तव्य वो अहो करेंगे, प्रभु, साकार को चलेंगे। अहो प्रभु कहेंगे, लेकिन दिखेंगे कौन? जय जयकार किसकी करेंगे? शिव शक्तियों की करेंगे। कल की मुरली के स्वमान क्या क्या थे? कल 2 मुरलियों का चिंतन किया था। तो जो पहली मुरली थी जिसके अंदर AMS बताया था, ए का मतलब क्या था? अशरीरी। अशरीरी। कौन बन सकता है अशरीरी? जो व्यक्त से अव्यक्त में।
जो देह से न्यारा होगा, संबंधों से उपराम होगा। और फिर बाद में दूसरा क्या था? एम, मगन, मनन और मगन। और मनन करने के लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? अंतर्मुक्ता की, अंतर्मुक्ता की। और तीसरा था स्वमान। स्वमान में कौन कौन से स्वमान थे? मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ब्रह्मांड का मालिक, मैं ब्रह्मांड का मालिक और विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा पुरुष हूँ, मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण हूँ। ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली कौन सी थी? ये अपनी जिसके अंदर 10 प्रीत बुद्धि का तो पेपर दे दिया। वो दूसरी थी जिसके अंदर समय की और स्वयं की पहचान। तो कौन बताएगा मेरे को? कुसुम बहन बताएंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो आत्मा ये मान लेती है, समझ लेती है, पहचान लेती है, उसकी 10 निशानियाँ कौन कौन सी थी? शांति स्तंभ। राजकुमार भाई जी। अव्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त में रहते, अव्यक्त। अव्यक्त नहीं रहते। देह से, एक बार उनको तो बोलने दो जिसकी बारी है। व्यक्त में रहते, अव्यक्त आगे। अब बोलेंगे सुरेंद्र भाई जी। शांति स्तंभ पर वो एक बोलते तो दूसरे को याद आ जाता है उसी समय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कैलाश बहन? देह में रहते विदेही, चलता फिरता कर्म फरिश्ता, करते कर्मातीत, चलता फिरता फरिश्ता। ये किसकी निशानी होगी? पहली निशानी है ये, जो मैं हूँ, जैसा हूँ वैसा स्वयं को पहचान लेते हैं। दूसरी निशानी हिस्ट्री हॉल। क्या है वहाँ पर? संयम, जो संयम ऊपर नीचे हिला हुआ है वो स्थिर हो गया है। जैसे ही मैं पहुंची तो संयम माना नियम है वो सब स्थिर हो गए हैं। फिर उसके बाद तीसरी निशानी क्या थी? जो मैं हूँ, जैसी हूँ वैसी पहचान लेती है वो आत्मा। उसकी तीसरी निशानी बाबा का कमरा, कि नियम साथ साथ रहते हैं। चौथी निशानी घड़ी, कि उनको समय की भी पहचान हो जाती है। पांचवी निशानी ऑटोमेटिक, नेचुरल, मधुबन का आंगन, कि नियम तो उनके लिए ऐसे हो जाते हैं जैसे ऑटोमेटिक उनका जीवन नियमों पर ही चल रहा है। छठी निशानी ओम शांति भवन का रिसेप्शन, उल्टे को भी सुलटा। कर देते हैं बाबा, और ऑलमाइटी अथॉरिटी। हाँ, कि वो आत्मा जिसने स्वयं को स्वयं पहचान लिया, जो हूँ जैसी हूँ, तो उसका उल्टा भी क्या हो जाएगा? सुलटा हो जाएगा। ऑलमाइटी है ना 7। फिर बाद में 7वां ओम शांति भवन में निश्चय, 100% निश्चय, ब्रह्मा बाबा की तरह। तो वैसे ही मुझे क्या बननी है? निश्चय बुद्धि। कल रात को भी मुरली पड़ी, उसके अंदर यही थे ना कि तीनों निश्चय होने चाहिए, स्वयं पर भी, बाप पर भी और ड्रामा पर भी। अकेले बाप पर निश्चय तो बाबा ने कहा इसको निश्चय नहीं माना जाएगा, लेकिन साथ साथ में स्वयं पर भी निश्चय होना चाहिए, और उसके साथ में ड्रामा की हर सीन के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। फिर 8वीं, फिर अगली क्या थी? बाबा का कमरा। तो वहाँ पर जो आत्मा जो हूँ जैसी हूँ वैसा खुद को पहचान लेती है, जैसे उसकी स्मृति रहती है, फिर वैसे उसके कर्म और उसके बोल होते हैं संयम में। फिर उसके बाद अगली लोकेशन 9वीं लाइब्रेरी। अभिमान नहीं आएगा। जो आत्मा स्वयं को जो हूँ जैसी हूँ वैसी पहचान लेती है, उसको कभी भी अभिमान नहीं आता। और लास्ट मेडिटेशन हॉल, वो सबको एक दो को रिगार्ड देगी। तो ये थी कल की 2 मुरलियाँ। चलते हैं आज की दूसरी मुरली के ऊपर। दूसरी मुरली 28 फरवरी की। तो 28 फरवरी की मुरली को खोलेंगे और इसी मेथड के तरीके से 2 ही पन्ने की मेरे को लगता है मुरली है, छोटी सी। मुरली का टाइटल अव्यक्त बाबा के साथ बच्चों की मुलाकात। तो 3 मिनट का समय है, स्पीड के साथ मुरली को पढ़ेंगे।
28 फरवरी की मुरली कौन सी है? अव्यक्त बाप दादा के साथ बच्चों की मुलाकात, यही है नहीं नहीं, तो समय का इंतजार ना कर, एवरीडे में, एवरीडे। नहीं तो फिर ये मुरली कौन सी है? अव्यक्त बाप दादा के साथ बच्चों की मुलाकात। अच्छा, इसका टाइटल इसमें फ़ोन में चेंज है। ये मुरली यही है ना, जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आता है, हाँ फ़ोन के अंदर अपडेट है ना। हाँ यही है। हाँ तो चलो पढ़ो। 3 मिनट का समय है, स्पीड के साथ। पेज नंबर 28। अच्छा, ये मुरली हो रही है सब। 28 और 28 तारीख की है। 28 तारीख के पढ़ो इसको। 3 मिनट का समय, स्पीड के साथ पढ़ना, कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखते रहना। साथ में लिखना नहीं है। और जब ये क्लास अपलोड हो जाएगी तो जो भाई बहने इस क्लास को फ़ोन के माध्यम से देखेंगे, आप लोग करो अपना, आप लोग करो, तो उन लोगों को भी जैसे जैसे क्लास सुनेंगे वैसे ही अपनी मुरली को खोल करके बैठना है और उतने ही टाइम में पढ़नी है, फिर लिखना है। लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, तो अभी बुक को बंद कर देंगे, बुक को, फ़ोन को, और अपनी नोटबुक के अंदर कीवर्ड्स लिखेंगे जो आपको याद आ रहा है। ब्लटिंग मेथड निकाल दें अपने अंदर से जो पढ़ा है, कैसे भी राइटिंग में जल्दी जल्दी लिख दो।
फिर इस मुरली के अंदर बहुत सुंदर एक अभ्यास है जो आज हम करेंगे, वो सीखेंगे। ठीक है, जो आपको याद आ रहा था लिख लिया, जितना याद आ रहा था उतना लिख लिया। अभी फिर से 2 मिनट का समय है, किताब को खोलो और मुरली को आंखों के आगे से निकालो। जैसे आपको सिखाया था कि फिंगर को रख करके या पेन को रख करके एकदम ऐसे पढ़ोगे तो बहुत स्पीड से पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ सकते हो। 2 मिनट का समय सबके पास। देखो कि क्या क्या चीज़ें मेरी छूट गई हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 मुरली हो गई। अब ये इस मुरली के अंदर विशेष क्या क्या बातें थी, जल्दी जल्दी सुनाओ। वो जो मोल्ड और गोल्ड वाला स्लोगन हम बाबा का देखते सुनते हैं ना साकार मूल्य में, वो यहीं से ही आया हुआ है कि जो स्वयं को मोल्ड करेगा वही रियल गोल्ड बनेगा। समय आपके सामने ही आ जाए, आप इतने संपूर्ण। बाबा ने कहा दोनों का मिलन हो जाएगा, इधर से आप संपूर्णता की तरफ, इधर से समय आपकी तरफ। तो मेरी संपूर्ण स्टेज ही समय को समीप लेकर के आएगी। और स्टेज बनने में सेकंड की बात है। हाँ, बाबा ने कहा 10 वर्ष 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष निकल गए। एवर रेडी रहना है। 2 रूप बाबा ने बताया, एक पुरुषार्थ और एक संपूर्ण है। पुरुषार्थी और संपूर्ण ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा बाबा के बताए पुरुषार्थी स्वरूप था। जैसे एक वेदांत के अंदर कहानी आती है 2 पक्षियों की, एक पक्षी नीचे है, एक पक्षी ऊपर है। नीचे वाला पक्षी हमेशा ऊपर वाले पक्षी को देखता रहता है। नीचे वाला पक्षी है, खाता भी है, सोता भी है, अपने काम भी करता है, परिवार को भी संभालता है, सब कुछ करते करते उपभोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। लेकिन सब कुछ करते उसके बीच में नज़र ऊपर की तरफ जाती है कि ऊपर वाला जो बैठा है पक्षी, ये बिल्कुल स्थिर है। मैं खाता हूँ, ये खाता नहीं है। मैं सोता हूँ, ये सोता नहीं है। मैं उड़ करके इधर उधर जाता हूँ, ये कहीं जाता नहीं है। मैं अपने परिवार को पालता हूँ, ये किसी को कुछ नहीं करता। मतलब ये सुबह से लेकर के रात तक हर घड़ी, हर पहर, हर पल जैसा है वैसा एक जगह स्थिर होकर के बैठा है। ये कुछ कर ही नहीं रहा है। तो लेकिन उसको तो नीचे वाले को बहुत मज़े आ रहे थे, नया नया खाने में, नया नया उपभोग करने में, नया नया लाने में, कराने में। लेकिन एक दिन उसके अंदर संकल्प उठता है ऐसा ही कि मैं मेरे चोंच के अंदर जो दाना भरा हुआ है, ये खाते खाते थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊं और जाकर के देखूं कि ये कर क्या रहा है ऊपर बैठा बैठा। और वेदांत की इस कहानी के अंदर आता है, ये जो मुरली चली है ना, पुरुषार्थी स्वरूप और संपूर्ण स्वरूप, अभी अभी ब्राह्मण स्वरूप, अभी अभी शक्ति स्वरूप, भविष्य सामने दिखाई दे। और जैसे वो पक्षी उड़ता 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 ऊपर जाता, ऊपर जाते जैसे वो उस पक्षी को देखता है, देखते उसको क्या दिखाई देता है, ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, सेम टू सेम।
तो वो वेदांत के अंदर ये कहानी आती है कि वाक्य आता है कि हम सभी का ऐसे ही संपूर्ण रूप पड़ा हुआ है। यहाँ वाला जो हम नीचे हैं, सुबह से लेकर के रात तक हम कितनी हलचल के अंदर हैं, लेकिन हमारा संपूर्ण रूप ऊपर इंतजार कर रहा है, जो बिल्कुल साक्षी है, बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल मौन है, बिल्कुल अव्यक्त है। जो कल की मुरली के 4 स्तंभ देखे, व्यक्त में रहते अव्यक्त, तो नीचे वाला व्यक्त है। हर दिन नए नए व्यक्ति, हर दिन देह की बातें, देहधारियों की बातें और ये सब चीजें। ऊपर वाला क्या है? अव्यक्त है। देह में रहते विदेही, नीचे वाला देह है, ऊपर वाला विदेही है। नीचे व्यक्त है, ऊपर अव्यक्त है। चलता फिरता फरिश्ता है और कर्म, नीचे कर्म है और ऊपर कर्मातीत है। तो ये 2 अवस्था होती है। मुरली इसी के ऊपर चलिए। मुरली 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग ये जिसमें बाबा ने बोला आपका संपूर्ण रूप समय को समीप लेकर के आएगा। 2 चीजों का मिलन होगा, इधर से आपका संपूर्ण रूप और इधर से समय का मिलन होगा। आगे इसी मुरली के अंदर बाबा ने बोला है 2 रूप, पुरुषार्थी और संपूर्ण। पुरुषार्थी और संपूर्ण। और जो पुरुषार्थी होंगे वो सदैव एवर रेडी रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारी बातें इस मुरली के अंदर। आप पे साक्षात्कार होंगे। समय को बहुत जल्दी जल्दी बाबा ने कहा आपको इस समीप लेकर के आना है। 10 वर्ष कहते कहते 24 वर्ष तक पहुंच गए। अगले साल से करेंगे, अगले साल से करेंगे, करते करते हमको ज्ञान में कितने साल हो गए हैं। तो जो विशेष बात है वो यहाँ पर ये है कि बाबा ने कहा वायुमंडल और वृत्तियों में जो परिवर्तन आ रहा है। परसों एक बहन आए थे और उन बहन ने आकर के ये बात बोली, क्योंकि वो भी पहले उस कैटेगरी में थे जो ओम शांति के नाम से भी दूर भागते थे। माना ये तो हमारा बहुत ही कुछ करवा देंगे। तो वो बहन आए थे और उन्होंने आकर के ये बात, अभी ऐसी एक नहीं, हर सेवा स्थान पे जो ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ रह रही है वो सभी अनुभव कर रही हैं आज के समय कि लोग बहनों को सुनना चाहते हैं, लोग बहनों को अपने समीप देखना चाहते हैं। तो वायुमंडल के अंदर परिवर्तन आ रहा है, भगवान की पढ़ाई को लेकर के लोगों की वृत्तियों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। लोग ये स्वीकार कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये जो निशानी सबको देखने में आ रही है ना, वायुमंडल और वृत्तियों में परिवर्तन, इससे ये समझना चाहिए कि प्रत्यक्षता का समय जल्दी जल्दी समीप आ रहा है। जब ये पहले वाली मुरली सुनी पढ़ी, कौन सी प्रत्यक्षता का? कि जय जय जयकार होगी शक्तियों की, प्रख्यात होने का समय, पर्दा खुलने का समय। तो ये दोनों मुरली आपस में ऐसे जुड़ी हुई है। फिर बाद में मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि संपूर्ण स्टेज तक तो पहुंच जाएंगे, पर इसके लिए 2 ही चीज़ें चाहिए। कौन सी? निर्भयता और दृढ़ता। निर्भयता और दृढ़ता। क्योंकि जिस मार्ग पर हम चले हैं, जैसे एक उपनिषद है, कठोपनिषद उसका नाम है, उसका एक यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है, वो आपको सुनाती हूँ। कठोपनिषद है, उसके अंदर संस्कृत के अंदर पूरी बात बताई हुई है, जिसका हिंदी का मतलब ये है, उठो जागो और जानकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। उठो जागो, उठ भी गए, जाग भी गए, अब क्या करना है? उठ गए का मतलब 7 डे का कोर्स कर लिया। जाग गए का मतलब ये समझ आ गई है कि भगवान धरती पर आया हुआ है और मैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनना है, ये नियम है, ये धारणाएं हैं। तो उठ भी गए हैं, जाग भी गए हैं। तीसरा स्टेप जो बताया है, उठो जागो और अब जानकर श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। बहुत सारे व्यक्ति उठ भी जाते हैं, जाग भी जाते हैं, लेकिन उठने और जागने के बाद भी भटक जाते हैं कि नहीं भटकते हैं? कारण क्या है? कारण है श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्वान मनीषी जनों का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार छुरे के पैना किए गए धार पर चलना। ये ज्ञान मार्ग, ये संयम का मार्ग, ये नियम मर्यादाओं का मार्ग कैसा है? जैसे एक छुरी पड़ी हुई है और उसके ऊपर हमको चलना है। तीखी छुरी एकदम, जिसकी नोक बहुत पैनी है, बहुत तीखी है, और उसके ऊपर किसी को चलने के लिए कहा जाए तो आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो ये ज्ञान मार्ग ऐसा ही है, दुर्लभ मार्ग है। और ये दुर्लभ मार्ग के लिए विद्वान मनुष्य जनों का ये कहा हुआ है कि इस मार्ग पर चलना जैसे कि छुरे की धार पर चलना, ऐसा चलना। इतनी सी गलती
10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का संयम नियमों का पालन किया गया है। और एक थोड़ा सा, जैसे दुनिया के अंदर एक सिद्धांत है कि वैक्यूम अंदर मत आने दो। वैक्यूम का मतलब थोड़ी सी भी हवा अंदर गई, आजकल एयर टाइट डब्बे होते हैं ना, एयर टाइट, सब एयर टाइट होना चाहिए। क्यों लेते हैं एयर टाइट डब्बे? ताकि अंदर थोड़ी सी भी वैक्यूम गई तो अंदर रखा हुआ सामान है वो खराब हो जाएगा, या तो उसके अंदर फंगस आ जाएगी, या वो सिल जाएगा, कुछ उसको हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सिद्धांत व्यक्ति के मन के ऊपर भी लागू होता है कि थोड़ा सा भी, अब हमारे अंदर तो वैक्यूम जाने के बहुत स्थान है। कान से कुछ सुन लिया, अंदर गई, आंख से कुछ देख लिया। इसलिए बोलते हैं कि मुरलियाँ, अभी बीच में हमने एक मुरली की थी, 2 महीने लगे पवित्रता की मुरलियों को पूरा करने के अंदर। एक मुरली करने से काम आसान नहीं होता, काम मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है कि अब स्पेस मिल गया है, खाली टाइम मिल गया, अब 3 मुरलियाँ हैं, 1 मुरली का पेपर होगा, 2 मुरलियाँ पढ़नी है। जब समय ही नहीं होगा तो अंदर से व्यर्थ घुसने का टाइम ही कहाँ पर है। इसके लिए विद्वानों का, मनुष्यों का ये बोला हुआ है, विद्वान जनों का ये बोला हुआ है कि अगर सत्य मार्ग पर चलना है, ज्ञान मार्ग पर चलना है, ऊंचे मार्ग पर चलना है, तो ये हंसी मजाक का काम नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपना लौकिक जीवन भी बहुत मज़े से जी रहे हैं, उनको भी खुश कर रहे हैं, उनको भी खुश कर रहे हैं, उनको भी खुश कर रहे हैं, और खुद भी बहुत खुश हो रहे हैं, साथ साथ में बाबा बाबा बाबा, 2 चीज़ें एक साथ में। फिर वो अनुभव हम नहीं कर सकते जो अनुभव हमें होने चाहिए, वो पूर्ति हम नहीं कर सकते जो पूर्ति हम अनुभव करना चाहते हैं। इसके लिए उठना भी है, जागना भी है, और जान करके अब क्या करना है, ऐसे महान पुरुषों के सानिध्य में रहना है जिनका लक्ष्य केवल पढ़ाई है, जिनको मुरली से प्यार है, जिनको सेवा से प्यार है, जिनको दुआओं से प्यार है। ऐसा तो ये एक कठोपनिषद में आता है। अब इस मुरली की मेन पॉइंट आती है जिसके ऊपर आज सभी को बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी है। मुरली के अंदर लास्ट में जब बाबा ने दृढ़ता की और निर्बलता की बात की, निर्बल व्यक्ति, निर्भय जिसके अंदर, वो इस मार्ग में नहीं चल सकता, क्योंकि इस मार्ग में चलने के लिए तो रिस्क लेने पड़ेंगे, इस मार्ग पर चलने के लिए तो रिस्क लेने पड़ेंगे ना, तो निर्भयता। और मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि संपूर्ण और शक्ति रूप ब्रह्मा के 3 रूप दिखाए हैं, त्रिमूर्ति शिव के 3 कार्य दिखाए हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। बाबा ने कहा सभी बच्चों के ये 3 रूप है, मुरली के अंदर कहा है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि 2 रूप का यूज़ करते हो, 1 रूप का यूज़ नहीं करते। जैसे ब्रह्मा बन करके संकल्पों की रचना करते हैं, फिर पूरा दिन उनकी पालना करते हैं, लेकिन विनाश वाला काम करना भूल जाते हैं। तो किसका विनाश करना है? अपने आसुरी वृत्तियों का, अपने आसुरी संस्कारों का, अपनी कमजोरियों का, इनका विनाश करना है, संहार करना है। अमृत वेले श्रृंगार करना है, ये इस मुरली के अंदर आएगा। अमृत वेले श्रृंगार करेंगे, संघारी मुहूर्त बनेंगे। अब 2 घंटे का अमृत वेले का लक्ष्य लिया हुआ, अब 2 घंटे अमृत वेले क्या करना होता है? अगर एक ही गीत को सुनते रहोगे, एक ही कमेंट्री, और ये जो सिस्टम है कि कान के अंदर वो ईयरफोन डाल करके अच्छी सी कमेंट्री चला करके बैठ जाए, बहुत अच्छा अमृत वेला होगा, तो नो डाउट बहुत अच्छा ही अमृत वेला होगा। पर कमेंट्री किसकी है? कोई देधारी की और की है। मतलब कि कोई भी देधारी की हो, परंतु किसी महान व्यक्ति की तो ज़रूरी है, तभी वो कमेंट्री करा रहे हैं, लेकिन वो किसी और का ही चिंतन है ना। वैसे तो क्या करना है? साकार मुरली चल रही है एक दिन की, 3 अव्यक्त मुरलियाँ चल रही हैं। सुबह 3 बजे आँख खुलती है, बाबा को गुड मॉर्निंग करो, सब कुछ करो। मोबाइल सबके पास होता है, हल्का फुल्का अगर मुरली को देखनी है तो देखो, नहीं देखनी तो शांत अवस्था में बैठ करके दोनों प्रकार की मुरलियों को याद करने की कोशिश करो। कमेंट्री अपने आप ही बनेगी। मुरलियों के अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, संपूर्ण रूप, ये रूप, वो रूप, तो कमेंट्री अपने आप बनेगी। 2 घंटे अमृत वेले के कहाँ जाएंगे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इस मन को क्या आदत है? रोज नई नई खुराक चाहिए। इसको रोज नया मिलेगा ना अमृत वेले, तो शायद ये भी समय आ सकता है कि जो हम 4 से 3 पर पहुंचे, 3 से 2 पर भी पहुंचे। बाबा 2 बजे उठा देगा, और 2 बजे उठाते हम सीधा क्या करेंगे? अपनी कमेंट्री, अपना ही सब कुछ करेंगे। और पूरा दिन भी एकदम ऐसा नहीं है कि सुस्ती में जाएगा, पूरा दिन भी हमारा बहुत अलर्ट, सेवाओं में, कार्य व्यवहार में जाएगा, एक्टिव रह करके। तो मुरली के अंदर जो बाबा ने कहा है ना कि संपूर्ण स्टेज को समीप देखना है, तो ऐसी आज 7 बातों की प्रैक्टिस करनी है, जो आज का तीसरा होमवर्क है। मेरा संपूर्ण रूप, माई कंप्लीट फॉर्म, मेरा संपूर्ण रूप।
तो पहली प्रैक्टिस आज करनी है कि मेरा संपूर्ण रूप मुझे देख रहा है। जैसे बताया, एक पक्षी यहाँ पर, एक पक्षी यहाँ पर है। तो जैसे कि आपका नाम, अपना नाम बोलो, अपना अपना नाम बोलो, ठीक है। अब इसका 2 कर दो। जैसे पिंकी 2, सरोज 2, हरी 2, पुष्पा 2, सुनीता 2, ममता 2, ये 2, ये 2। अपने नाम का दूसरा वर्जन बना लो, या कोई और नाम आपको पसंद है अपना तो वो रख लो। कोई भी देवी का नाम, कोई भी देवता का नाम, जो भी आपको अच्छा रखे। तो एक ये हूँ मैं, और एक ये है पुष्पा 2। अभी पीछे हमारे यहाँ पे एक बच्चों का कार्यक्रम था। एक बच्ची आई, उसने कहा मेरे को डांस करना है। तो मैंने कहा कि कौन से गाने पे डांस करना है? कहते पर बाबा वाले पे नहीं करना, मूवी वाले पे करना है। तो मैंने कहा इस फोन के अंदर लिख दो किस पे करना। वो कहते कि आप लिख दो पुष्पा 2। तो मैंने कहा ये गाना है? कहते कि नहीं ये मूवी है। तो क्या करना है आज? पहला स्टेप कि मेरा ये जो रूप है ये मुझे देख रहा है। आप बर्तन मांज रही हैं, आप काम कर रहे हैं, आप किसी को खाना खिला रहे हैं, आप स्कूटी बाइक पर जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। उस समय क्या सोचना है? मेरा संपूर्ण रूप मुझे देख रहा है, मेरा संपूर्ण रूप मुझे देख रहा है। दूसरा, ये ग्रुप में आ जाएगा, अभी तो सिर्फ इसको देखते जाओ कि हो क्या रहा है। मेरा संपूर्ण रूप मुझे बुला रहा है, इशारे कर रहा है, आह्वान कर रहा है। सामने मेरा संपूर्ण रूप है। जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप नहीं है, ये वाला चित्र बाबा के बहुत बच्चे मांगते हैं कि दीदी हमको वो वाला चित्र चाहिए जिसमें बाबा के हाथ खुले हुए हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो मेरा संपूर्ण रूप मेरा आह्वान कर रहा है कि बहुत हो गई नीचे की बातें, अब छोड़ करके आओ, समा जाओ इस रूप के अंदर। तो दूसरा स्टेप क्या देखना है? मेरा संपूर्ण रूप मेरा आह्वान कर रहा है, मुझे इशारे कर रहा है, मुझे बुला रहा है। तीसरा, मेरा संपूर्ण रूप मेरे समीप आ रहा है। अभी तक तो दूर से मैं देख रही थी, दूर से वो इशारे कर रहा है, अब मेरा संपूर्ण रूप मेरे एकदम समीप आ गया। यहाँ मैं 5 तत्वों की देह, यहाँ मैं फरिश्ता लाइट की देह। दिख रहा है ये सीन सबको? चौथा, मेरा अब वो सामने आ गया, समीप आ गया, तो मेरा संपूर्ण रूप जब मेरे समीप आ गया तो वो मुझसे क्या कर रहा है? हैंडशेक कर रहा है, हेलो। उसका हाथ और मेरा हाथ हाथ में है, तो मेरा संपूर्ण रूप मेरे साथ हैंडशेक कर रहा है, हाथ मिला रहा है। ठीक है। अगला, मेरा संपूर्ण रूप मेरे गले लग रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा का है ना, फरिश्ता का रूप है, और एक ब्रह्मा कुमार भाई है, तो फोटो के अंदर उसने यही बनाया वीडियो में कि वो उसके बाबा के गले लग रहा है। तो मेरा संपूर्ण रूप मेरे से पहले हाथ मिलाया, फिर बाद में मेरे गले लग गया। दिखाई दे रहा है? अच्छा लग रहा है? फिर नेक्स्ट स्टेप है कि मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा होगा? अब समा जाओ, अब बन जाओ, तुम यही हो, मैं और तुम अलग नहीं हो, तुम यही हो। किस चीज़ की चिंता कर रहे हो? देखो आखिर जाकर के यही होना है। किस चीज़ का डर कर रहे हो? आखिर जाकर के ये तुम्हें बनना है। संपूर्णता तो यहाँ खड़ी है। तो मेरा रूप, मेरा संपूर्ण रूप मेरे से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। और लास्ट स्टेप है, मेरा संपूर्ण रूप मुझ में समा रहा है। मेरा संपूर्ण, मैं तो नहीं समा पा रही उसमें, लेकिन मेरा ही संपूर्ण रूप मेरे अंदर समा रहा है। ये है 7 स्टेप जो आज पूरा दिन हमको करने हैं, प्रैक्टिकल में भी करने। और किसी को अगर चित्रकारी बहुत अच्छी करनी आती है, कुछ भी वो बनाना चाहें, जैसे अब हमको तो कुछ नहीं समझ में आया कि क्या बनाओ, तो मैंने यहाँ तितली बना दी। तितली क्यों बनाई? क्योंकि इसके भी स्टेप होते हैं कि धीरे 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 करते करते अपना सब कुछ छोड़ते छोड़ते वो इस अवस्था तक पहुंचती है। कहाँ वो विष्ठा के अंदर पड़ी होती है, और कहाँ पर वो एकदम ऐसी बन जाती है जहाँ पर वो उड़ कर के जाती है। और ना केवल वो उड़ कर के जाती है, परंतु तितली को कोई बूढ़ा व्यक्ति भी देख लेगा तो इतना खुश होगा कि अरे तितली। और बहुत रंग बिरंगी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत प्यारी लगती है सबको। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर के बैठें, बुजुर्ग भी चाहते हैं कि तितली हमारे ऊपर आकर के बैठे।
तो ये संपूर्ण स्टेज है। कुछ नहीं समझ में आया तो बस यही समझ में आया। ऐसे आपको कुछ भी समझ में आता है, जैसे कल इंद्रधनुष बना के भेजा है। अब इंद्रधनुष था पहली मुरली के लिए, लेकिन उसके अंदर पॉइंट कौन से लिखे हैं? दूसरी मुरली के स्वमा लिख दी ना सारे, मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण ये हूँ। तो कितना अच्छा ये एक दोनों का मेल कर दिया, दोनों चीज़ों का। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तो ये है आज की प्रैक्टिस। आज के 3 होमवर्क हैं। होमवर्क सबको करने हैं। कल भी सबने भेजे हैं, बहुत अच्छा, आज भी भेजने हैं। पहला होमवर्क क्या है? टेस्ट सबको देना है सुबह 5 बजे तक। कल सुबह 5 बजे तक टेस्ट खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई रात को काम से आते हैं 10 बजे दे रहे हैं, 11 बजे दे रहे हैं। एक बहन का रात को 11:30 बजे मैसेज आया, पेपर दिया पर वो सबमिट नहीं हुआ कुछ कारण से। तो वो कारण भी अभी आपको बता देंगे। पहला काम। दूसरा काम, ब्लटिंग मेथड से जो 5 स्टेप अभी आपने, ये मुरली तो यहाँ पर हो ही गई है, इस मुरली को तो घर जाके कीवर्ड्स के रूप में लिखना चाहो, अपने पास नोट्स बनाना चाहो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मुरली को एक बार ही पढ़ लेना। 2-2 पन्ने की बहुत छोटी छोटी सी मुरली है। और तीसरा काम क्या करना है? इसी मुरली के अंदर से 7 मेरे जो संपूर्ण रूप, जो मेरा रूप है, इसको पूरा दिन में देखना है। आज का यही योग है। करेंगे सभी? करेंगे। यहाँ से मुरली से जाते जाते ही, मुरली सुनते सुनते भी आप अनुभव कर सकते हो कि ऊपर मेरा संपूर्ण स्टेज मुझे देख रही है, मेरा आह्वान कर रही है, मेरा हैंडशेक समा रही है, गले लग रही है, सब चीज़ें। ठीक है, तो ये है आज का पूरा होमवर्क। और ये सब चीज़ें रात को 8 से 8:30 बजे पढ़ाई होती है इकट्ठे बैठ के। तो जो लोग उसके अंदर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो उन सभी को ज्वाइन होना है। संगठित रूप में हम सभी को बैठ के पढ़ाई करनी है। और जो टेस्ट रहेगा उसके अंदर एक बात का सभी ध्यान रखना, उसके अंदर 1 या 2 दिन के अंदर मैं सीख लूँगी, कुछ चेंज लाने वो हो जाएंगे, क्योंकि नए सिस्टम से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनका कल सबमिट नहीं हुआ उनको एक काम करना है, पूरे 10 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में नीचे खाली जगह आएगी, वहाँ पर आज तक आपका कोड अपने आप भरता था, वहाँ पर अपना नाम लिख देना बस। जो भी आपका नाम है, जैसे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखा, 10 प्रश्न देने के बाद खाली जगह अपना नाम लिख देना, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ओके लिख दो। ओके लिख दो, कुछ भी लिख दो, ओके लिख दो। आपने ओके लिखा था, हाँ, तो जो भी मन आता है वो लिख दो, बस उसके अंदर कुछ लिखना है, वो ऐसे कह रहा है। ठीक है, वो सिस्टम अपने आप कोड नहीं उठा रहा है इसलिए। और बाकी जो फ़ोन के माध्यम से भी सुन रहे हैं तो उनको भी आज इस मुरली का अध्ययन इसी तरीके से करना है। मुरली को पढ़ना है, किताब को बंद कर देनी है, जो दिमाग में आ रहा है वो अपने अंदर से बाहर निकालना है, फिर किताब उठानी है, फिर देखना है कि मेरी क्या क्या चीज़ें छूट गई है, इससे क्या होगा। ये सुनने में तो बहुत अटपटा सा लगता है कि क्या है, इसे बड़े अच्छे से पढ़ करके एक बारी में नक्की कर दो ना, पर ये क्यों करते हैं? इससे हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। जैसे जिन माताओं को शुरू में कितनी दिक्कत आई थी, भाइयों को और माताओं को, कि हमसे स्पीड में नहीं पढ़ा जाता, आज उनको बोलो कि स्लो में पढ़ो, उनसे स्लो नहीं पढ़ा जाता, उनसे स्पीड ही पढ़ी जाती है। तो प्रैक्टिस, कहते हैं दुनिया में कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कि जो अभ्यास है अभ्यास, वो अभ्यास एक व्यक्ति को क्या कर देता है? परफेक्ट बना देता है। करत करत अभ्यास जड़मत बुद्धि होत सुजान। जैसे भीम और युधिष्ठिर खड़े हैं, बहुत अंधेरा हो गया, बहुत रात हो गई है, युधिष्ठिर अपना राजमहल का कार्य व्यवहार करके अपने कक्ष की तरफ जा रहा है। जाते जाते उसको आवाज़ आती है रात के 12-1 बजे, रसोई के अंदर कौन है? और रसोई भी हम लोगों की तरह कोई छोटी मोटी रसोई तो नहीं होगी ना। भीम जिस रसोई में खाता होगा तो वो रसोई तो बहुत ही बड़ी होगी, मिठाई भी बहुत सारी होगी, पतीले भी बहुत सारे होंगे, बहुत कुछ होगा। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। युधिष्ठिर धीरे धीरे जाता है और जा कर के देखता है तो वहाँ पर कौन है? वहाँ पर भीम है। तो भीम से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या? तो वो कहता है कि भ्राताश्री भूख लग गई। तो कहते हैं लेकिन तुमको कैसे पता कि इसी बर्तन के अंदर ये वाला सामान रखा हुआ है? वो कहते हैं भ्राताश्री अभ्यास। युधिष्ठिर को ज्ञान देता है कि भ्राताश्री अभ्यास, क्योंकि मैं ये एक दिन का काम थोड़ी ना है, मैं पूरा दिन पहले आता जाता सब कुछ देखता हूँ कहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, और मेरे को पता है इतने कदम पर जाऊँगा तो यहाँ पर ये है, इतने कदम पर जाऊँगा तो यहाँ पर ये है। ऐसे ही अपनी संपूर्ण अवस्था तक पहुँचने के लिए हमारा भी क्या चाहिए? अभ्यास, पढ़ाई करने का अभ्यास। अब आपके लिए ये रोज का पेपर क्यों तैयार किया जा रहा है? क्योंकि जब 1 महीने के बाद वो बड़े वाला पेपर होता है ना, उसमें नाम लिखना ही भूल जाते हैं, कहाँ पर नाम लिखना है, कहाँ सिटी लिखनी है, वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है।
तो इसलिए रोज की प्रैक्टिस होगी, 10 मिनट का समय होगा, 5 मिनट के अंदर पेपर करना है। अपना लक्ष्य ये रखो, 5 मिनट में मुरली को पहले से पढ़ के रखो, ठीक है। 3 मुरलियों का पेपर नहीं होगा ना, एक ही तो मुरली पढ़नी है, 27/2/1972 की, बस एक ही मुरली पढ़नी है और इस मुरली के ऊपर सबको परीक्षा देनी है। ओम शांति।